रात को आप जब सोचते हैं, बैठते होंगे अकेले तन्हाई में, आपके ज़हन में खान आता होगा, खान की आपको पता है ज़िंदगी आपके सामने गुज़री, अभी जो हालात हैं वो भी आपके सामने। आपके ज़हन में सोच आती है खान के बारे में, आप क्या सोचते क्या हैं आप? भाई अपने साहब माइंड मैं में कहिए, लोगों को जुलाई सुनाएँ। तक खान साहब से राब्ते में था। चलिए खत्म। आपने अपनी मजबूरी बताई, वो मैं समझता हूँ। अल्लाह ताला किसी को इस मजबूरी में ना डाले कि चले आज आपके पास एक डिस्क्लोज कर देता हूँ। खान साहब से मेरी एक कम्युनिकेशन हुई थी जेल से, जेल के थ्रू, किसी के थ्रू। आज खान बेगुनाह कैद है, उसके ऊपर तमाम मुकदमात आप जानते हैं झूठे हैं। उसकी बीवी उसके घर को तोड़ा, उसकी पार्टी लीरो ली, उसके वर्कर तबाह बर्बाद, उसके तमाम असासे इस वक्त आपको पता है जो पार्टी के असासे वो तबाह, कारोबार समेत हर चीज इन्होंने बिल्कुल डिसमेंटल कर दी। आप समझते हैं ये सब कुछ क्या दुरुस्त हुआ? बिल्कुल गलत हुआ। खान साहब के साथ खड़े हैं, आपने कहा मैं माथे पे गोली खाऊंगा, अब मुझे याद है आपकी स्टेटमेंट, लेकिन अगले दिन आप खान को छोड़ के चले गए। जो पिछले बाजवा साहब थे, मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मेरी उनसे भी मुलाकातें होती थी, तो जनरल फैज से भी होती थी। तो बीच में हमारे जो करंट आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, वो भी आईएसआई के चीफ थे, तो हमारी वजारत उनसे भी होती थी। कि ये आप पैगाम लेके जाएं कि मुल्क को चलने दें, न्यूट्रल रहें, लेकिन उसके बाद खान साहब ने कहा था कि अब इनसे राब्ते नहीं रखने। मेरी कोई भी मीटिंग, जीरो मीटिंग, नॉट वन मीटिंग, क्लियरली किसी एहलकार से एस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान साहब की नॉलेज के बगैर नहीं हुई, और कोई मीटिंग ऐसी नहीं हुई जिसमें निकलने के बाद मैंने उनको आके ब्रीफ नहीं किया। मैंने तहरीक इंसाफ छोड़ी है, मैंने तहरीक इंसाफ से अपने आप को अलग किया था ना। इमरान खान से कभी रिश्ता नहीं तोड़ा, इमरान खान को नहीं छोड़ा। आप ये समझते हैं कि आप कमजोर थे, आप ये तशद्दुद, ये परेशानियां बर्दाश्त नहीं कर सकते? पहले आप समझे कि मैं कमजोर था। इन सिंध में और केपीके में मारा किसी को नहीं है। पंजाब में जिस तरह जुल्म हुआ है वो सिंध में नहीं हुआ। अगर मैं कह रहा हूं दुनिया के सामने रखे ताकि दुनिया मुझ पे थूके और मुझे जलील करे। मैं कह रहा हूं ना, अगर मेरी फाइल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ अली ज़ैदी मौजूद है। पहले आज इमरान खान की बड़ी अहम गुफ्तगू जो सामने आई, जेल में सहाफ़ियों से जो मुलाकात हुई, उसका लुबे लुबाब गुफ्तगू का तो यही है कि इमरान खान हार नहीं मान रहा। उसका अगर आप सारा लुबे लुबाब देखें, खान आज भी अपने एक इंच भी अपने मौक़िफ़ से नहीं हट रहा, बल्कि धड़ल्ले से अब खान की वापसी नज़र आ रही है। अब 9 मई उसी की गर्दान होने जा रही है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो 9 मई की जगह अब NO अंग्रेजी वाला 9 मई लग रहा है। अवाम का प्रेशर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और ये ज़्यादा प्रेशर इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ है। आप जिस फोरम पर जाएं, तहरीक इंसाफ के लोग यही सवाल पूछ रहे हैं क़यादत से कि एहतजाज कब होगा, खान कब बाहर आएगा, मैंडेट कब वापस मिलेगा, अदलिया के जजेस के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे। और ये जिस तरह मामला जा रहा है उसमें नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत अब ज्यादा देर तक ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेगी। अवाम मौका दे रही है कि फ्रंट पे आके लीड कर लें, वरना फिर अवाम के पीछे उन्हें चलना पड़ेगा। जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, खासतौर पर मईशत के, जिस तरह शहबाज शरीफ आज पूरे खानदान समेत सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं कि वहां से कुछ माल मिल जाए और वक्ती तौर पर 6 महीने 8 महीने गुजार लें, लेकिन हर गुजरता दिन खान के कदो कामत में इजाफा हो रहा है, और ये आपको ग्राउंड पर रियलिटी है जिसे हमें अब तस्लीम करना पड़ेगा। इसके अलावा जो बड़ा अहम मामला जो आज इमरान खान ने बात की अली जैदी साहब के और आरिफ अलवी साहब के हवाले से, कि ये राब्ते में थे आर्मी चीफ के, इनके जरिए पैगाम भी भिजवाया गया, लंदन प्लान का भी जिक्र हुआ उसमें, और उसके अलावा कुछ और अहम मामला भी है, वो अभी अली जैदी साहब के सामने सवाल रखेंगे। इसमें बहुत सारे अहम मामलात मौजूद है। अभी राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात की कि जब खान को सजा दी जा रही थी, उनकी जोजा को भी, तो उस गांव में राना साहब के बुजुर्ग ने उन्हें कहा कि तुम लोगों ने जुल्म कर दिया है बहुत बड़ा, अब तुम लोग बचोगे नहीं। राना साहब खुद ये बात कर रहे हैं उर्दू पॉइंट के इंटरव्यू में, और ये बहुत बड़ी बात है। खान इस दौर का वली बन के आ रहा है, क्योंकि जब हक एक तरफ खड़ा हो और तीर सबके खान की तरफ जा रहे हो, तो आप देख लें कि वही हक होगा। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं, तहरीक इंसाफ में आप कितने अरसे से हैं, और छोड़ने के बाद अब आपके हालात क्या हैं? तहरीक इंसाफ में मैंने ज्वाइन की थी 1999 में। मतलब 25 साल हो गए आपको? 25 साल तकरीबन तहरीक इंसाफ में। जी, बस उसके बाद फिर नहीं, 2023 में तो हमें निकाल दिया ना जी, नोटिफिकेशन उमर अयूब साहब ने साइन करके कि आपको टर्मिनेट कर दिया है, क्योंकि आपने खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं ढूंढ रहा था कि मैंने कब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मुझे नजर नहीं आई, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने की है, मैंने तो कोई नहीं की। फिर उन्होंने वो कहा सवाल दूसरी। आपसे पूछेंगे, वो सवाल तो अभी मैं आपको जरा वार्म अप कर रहा हूँ। मैं अगर आपके थोड़ा सा ना, आपकी कुछ चीजें आपके बारे में देखें ना, अब अभी तो आपने जो टाइम गुजरा है, इस वक्त लोग यही सोचते हैं कि जो लोग तहरीक इंसाफ छोड़ गए और जिन हालात में आपने छोड़ा, उनके हालात क्या है। तो इस वक्त आपकी हालत क्या है? मैं ये मेंटल स्टेट और आपकी जो देखें देखें काजमी साहब, इतना टाइम लगा है एक चीज को बिल्ड करने में, यानी कि खून पसीना सब कुछ लगता है। तो अगर कोई कहे कि जी मुझे बड़ा कोई खुशी हो रही थी छोड़ के, खुशी से तो किसी ने नहीं छोड़ी, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, ठीक है।
हर एक की अपनी अपनी डायनामिक्स थी, इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस लोगों के फर्क थे, और जितनी जो कर सकता था वो किया, वो छोड़ दिया। आई थिंक वो अब उस पर क्या डिबेट करना, जो गुजरी सब पे गुजरी, हर एक पे इंडिविजुअल गुजरी। मैं इसलिए किसी को ब्लेम ही नहीं करता, यानी कि वो कहते हैं ना जी वो आ गया वो डील करके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप डूब रहे होते हैं, खुदा ना खासा जब आपके छापे पड़े होते हैं, डूब रहे होते हैं, हर आदमी किसी ना किसी को जानता है, कॉल कर रहा होता है। कोई पुलिस वाले को, कोई कजन का मियाँ है, कोई किसी का कौन है, कोई पड़ोसी का जानने वाला है, जिसकी जो आती है वो फोन उठाता है, भाईजान मेरे घर छापे पड़ रहे हैं, ये हो रहा है, बोले बचा लो। जो बच सकता है बच जाता है, जो पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद घर वाले राब्ते कर रहे होते हैं। सारों को पता है पाकिस्तान में अदलिया का निज़ाम तो ये कोई छुपी ढकी छुपी बात तो नहीं है, और आप देख ही रहे हैं। तो वो फिर जिसके साथ जिसकी कनेक्शन बन जाती, कोशिश करके बाहर आ जाता है। हम शायद ऊपर की लेवल की लीडरशिप थे, तो ऊपर की लेवल की लीडरशिप में तो कोई भी नहीं बचा। आपके ताल्लुकात ऊपर भी थे ना बहुत ज्यादा? जी, मैं तो जी 15 अप्रैल को अरेस्ट हो गया था ना। 15 अप्रैल को पहली दफा अरेस्ट हुआ, फिर 22 या 23 या 24 को बाहर आया। एक फजूल सा केस है, उसका ना सर है ना कोई पैर है। खैर वो बेल हुई, उसके बाद फिर ईद हो गई। ईद की छुट्टियों फिर हम फौरन चले गए, मैं शिकारपुर चला गया, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब हमारे, मेरा दोस्त भी है, भाई भी है। हम कैबिनेट में भी बाजू बाजू बैठते थे, असेंबली में भी इत्तफाकन बाजू बैठते थे। तो फिर मैं वहाँ उनके पास चला गया शिकारपुर में, उनको बेल करानी थी ये वो। फिर वो निकले 3 तारीख को, फिर 1 मई की छुट्टी भी आ गई। 3 तारीख को वो निकले, 4 मई को हम दोनों लाहौर में खान साहब से हमारी मुलाकात हुई। 8 तारीख की रात को शाम को मुझे पता चला कि मेरे पे कोई नई एफआईआर कट गई है, कि मैं हसन न्याजी को भगा के ले गया। अब ये भी एक कमाल है कि वो कोर्ट में है, हथकड़ी में एक बंदा है, सारी दुनिया उधर मौजूद है, उसको बेल हो जाती है, कागज उसका मिलता है, जज साहब ऑर्डर करते हैं कि जी अभी आप इनकी हथकड़ी खोलें। पुलिस वाला कहता है चाबी खो गई है कोर्ट में, आपको पता है जी? कहता है बिल्कुल वो कोर्ट पर दूसरे वो पुलिस वाले को कहते हैं कि जी आप जाके सामने वो सिटी कोर्ट है, चाबी लेके आए। दूसरी चाबी लाई, खोल के मैं सुबह उनको पेश करना था लाहौर। हम उनको लाहौर ले गए, तो वो कहने में भगा के ले गया। खैर वो तो केस डिसमिस हो गया फॉर लैक ऑफ एविडेंस। अभी इस रमजान में, ईद से एक दिन पहले डिसमिस हुआ, अपना रमजान से एक दिन पहले। उसके बाद तो हम उसकी बेल करा रहे थे सुबह 9 तारीख की सुबह। मैं सिटी कोर्ट में उसकी बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहा था, अपनी बेल करा रहा था, और पता चला कि खान साहब अरेस्ट हो गए। उसके बाद शाह महमूद साहब कराची में थे, उनकी वाइफ की सर्जरी थी आगा खान में। तो खैर वो सारे हम बैठे कि क्या करना है, ये सारे इस्लामाबाद चले गए, मैं यहीं रह गया। शाम को 9 मई को ही शाम को फिर मैं आई गेस ट्रैक कर रहे थे, जो भी था वो रोड से फिर मुझे उठा लिया। 8 मई को 8th of May, देखे ना आप पूछने क्या गुजरी, मैं कोई रोएदाद नहीं सुनाने लगा, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। ठीक है। 8 मई को मेरे फादर इन लॉ का इंतकाल हुआ। सैयद समी अहमद बड़े एडवोकेट थे, ही वाज 95, उनको कैंसर हो गया था, तो उनका 8 मई को इंतकाल हुआ। 9 मई को हम अरेस्ट हो गए। 10 मई को उनका स्वयं था, ऑफ कोर्स हम तो अरेस्टेड थे। उसके बाद हमने वो हमारे कोई जान पहचान तो थी, वफाकी वजीर ना हो, तो किसी को क्या कि हमने कहा कि जी हाउस अरेस्ट कर दें, अगर आपने एमपीओ में ही उठाया तो हाउस अरेस्ट हो गए। वो आपके आईएसआई के काफी ताल्लुकात है जिसमें बड़ी बात हुई कि आपके नहीं ताल्लुकात, मतलब मैं एक वफाकी वजीर था, मेरी जो पिछले बाजवा साहब थे, मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मेरी उनसे भी मुलाकातें होती थी, तो जनरल फैज से भी होती थी। तो बीच में हमारे जो करंट आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, वो भी आईएसआई के चीफ थे, तो हमारी वजारत उनसे भी होती थी, और भी हजारों, यानी कि जितने भी अफसरान थे हमारे जमाने में, तो यानी कि कमिटीज में आते थे, कमिटीज में बैठते थे। ईरान में साथ जब हम गए थे खान साहब के साथ, तो वहां पे भी आसिम मुनीर साहब साथ थे, हम साथ बैठे, साथ खाया। मतलब ताल्लुकात का इसमें क्या मतलब है, कोई वो इजराइल की फौज के तो नहीं है ना, हिंदुस्तान की फौज के तो नहीं है, तो पाकिस्तान की फौज के हैं। मेरा कहने का मकसद है कि आईएसआई के ताल्लुकात नहीं थे, यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन थी, सिंध एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूँ कि सिंध एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस वालों ने इन सिंध में और केपीके में मारा किसी को नहीं है,
हाँ, घरों में जरूर घुसे, लोगों को गलत जरूर उठाया है, प्रेशर में, वो भी प्रेशर में थे, लेकिन पंजाब में जिस तरह जुल्म हुआ है वो सिंध में नहीं हुआ। हाँ, लोगों के घरों में छापे पड़े, लोग छुपे, लोग भागे, 4-4 महीने छुपे रहे, अरेस्ट ना होने के, यानी कि अरेस्ट होने के डर से। तो हम तो नहीं छुप सकते थे ना, हम तो पकड़े गए थे। फिर हमें एक दिन के लिए घर लाया गया, वो सिंध हुकूमत ने अप्रूव किया कि जी घर को सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। अब फिरदौस शमीम नकवी साहब बड़े भाई हैं मेरे, वो 4 महीने से घर में अगर अरेस्ट रहे थे तो उनके भी ऐसे ऐसे ताल्लुकात हैं। तो शरियार अफरीदी हो गया या अली मोहम्मद खान या शंदाना या जो भी जेल से बाहर छूट के निकले हैं, क्या उनके भी ये बिल्कुल ही एक मतलब मैं नहीं कह रहा कि ताल्लुकात होना या ना होना, वो भाई पाकिस्तान के लोग हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो यूनिफॉर्म में झंडा, लेकिन जो काम उन्होंने किए वो पाकिस्तानियों वाले काम नहीं देखे ना, जिस तरह आपने देखा खवातीन के साथ। गलत काम सियासतदान करे, चाहे फौजी करे, चाहे ब्यूरोक्रेसी करे, चाहे पाकिस्तान का आम शहरी करे, चाहे मैं करूं, चाहे आप करें, जो गलत है वो गलत है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं उस पे भी, उस डिबेट पे भी आते हैं, यानी कि जो जुल्म इस वक्त पाकिस्तान में हुआ है, जो औरतों बच्चों को उठा के और जिस तरह का जुल्म, वो तो पाकिस्तान की तारीख में शायद हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हमने बांग्लादेश में सुना है, पता नहीं क्या क्या हुआ, किताबों में पढ़ा है या क्या हुआ, लेकिन हमने तो इस दफा अपनी आंखों से देखा कि क्या क्या तमाशा हुआ। लेकिन वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन जो मैं अपने थोड़ा सा मैं क्लैरिटी क्या दूं, आज खान साहब ने खुद ही क्लैरिटी दे दी है। अब इत्तेफाक से जो मेरे उनसे ताल्लुकात थे वो बाद में भी रहे। खान साहब ने, अली भाई एक मिनट, खान साहब ने क्लैरिटी नहीं दी, शायद खान साहब ने तो कहा है कि आपने उन पैगाम जो भिजवाया था आपके जरिए कि ये आप पैगाम लेके जाएं कि मुल्क को चलने दें, न्यूट्रल रहें, लेकिन उसके बाद खान साहब ने कहा था कि अब इनसे राब्ते नहीं रखने। आप ये देखिए, मेरी बात करें, एक ये भी बड़ी एक पहले मैं क्लैरिटी से आपको कह दूं, मेरी कोई भी मीटिंग, जीरो मीटिंग, नॉट वन मीटिंग, क्लियरली किसी एहलकार से एस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान साहब की नॉलेज के बगैर नहीं हुई, और कोई मीटिंग ऐसी नहीं हुई जिसमें निकलने के बाद मैंने उनको आके ब्रीफ नहीं किया हो। ओके, अच्छा, मतलब आप और आरिफ अलवी साहब ब्रिज का रोल अदा करते रहे। मैं तो कोशिश कर रहा था कि ब्रिज का रोल अदा करूं। अगर आज आप मेरी ट्वीट पढ़ लें, मैं आज भी, क्या मेरा ये गलत हो सकता है, यानी कि आई कैन बी रॉन्ग, मैं आपसे ये नहीं कह रहा और सुनने वालों को ये नहीं कह रहा कि मुझसे एग्री करें। मेरा हमेशा से मौकफ ये रहा है कि जो चीज बातचीत के जरिए हो सकती है वो और उसका बेहतरीन सोल्यूशन है, भले वो, लेकिन तो खान साहब, अली भाई, उसमें तो खान साहब एग्रीड है, बातचीत के लिए तो वो तैयार है, वो तो कोई मसला नहीं है, वो तो बाजवा साहब से भी मिलते रहे। लेकिन यहाँ पे खान साहब ने आपको सफीर बनाकर भेजा, लेकिन आपने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं सफीर नहीं, मैं मुझे आप लेट मी रीफ्रेज, सफीर नहीं समझे, मैसेंजर तो समझ सकते हैं ना, चले मैसेंजर समझ लें, मैसेंजर बनाकर भेजा। तो मैं अपने राब्ते भी रख रहा था, मैं उनको बता भी रहा था, मैं समझा भी रहा था, दोनों तरफ मैं आई वाज ट्राइंग टू गेट थिंग्स। मेरा मकसद देखिए, सबसे लॉयल्टी क्या चीज, आप कहते हैं ना लॉयल्टी इमरान खान से ज्यादा, बहुत ज्यादा इमरान खान की है, लेकिन इमरान खान, हम सियासत में पाकिस्तान के लिए आए थे ना, यानी कि हम ये समझते थे और समझते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान को इस करंट या जो भी पाकिस्तान क्राइसिस से गुजरा है पिछले 30 साल से, उसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है कि इमरान खान जैसे शख्स का वजीर आजम की कुर्सी पे बैठना है। मैं अपने वोट पे, अपने बलबूते पे कभी इलेक्शन नहीं जीत सकता, ना मेरा वोट है, ना मेरा मैं कोई रूरल एरिया का कोई वडेरा पॉलिटिशियन हूं कि जी मेरा वो खानदानी वोट। मैं शहर में सियासत करता रहा, शहर के अंदर इलेक्शन लड़ा, 2002 में हारा, 2013 में 2 सीटों पे हारा, कराची जैकबाद, 2015 में हारा, और फिर 2018 में मैं यानी कि गिव अप नहीं किया, मगर वोट बैंक इमरान खान साहब का है। तो मैं अगर वजीर बना, उसमें मेरी कौन सी कारकर्दगी है? खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए पॉलिटिक्स की, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, उसके बाद ये उनकी मर्जी थी कि वो किसको वजीर बनाए, किसको वजीर ना बनाए। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन आपने कहा ना इमरान खान और पाकिस्तान, तो इमरान खान और पाकिस्तान तकरीबन एक नुक्ते पर इकट्ठे। खान ने तो हमेशा पाकिस्तान की बात की, उसने तो आज भी कहा कि जब मैं बाजवा साहब को हटा सकता था मैंने नहीं हटाया। इमरान खान का कोई एक ऐसा कदम पाकिस्तान या पाकिस्तान की सालमियत या पाक अफवाज के खिलाफ हमें दूर तक नजर नहीं आता। माजी के तमाम, आप एग्री करते हैं इस बात से? मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। वो उस वक्त भी बात की, देखे ना, ये लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, शायद गुस्सा भी होगा और शायद कंफ्यूजन भी होगी। अगर खान साहब ने 2 दफा बाजवा साहब से मुलाकात की, वो तो खुद कह रहे हैं हुकूमत से निकलने के बाद की।
अगर मैं या सदर अरबी साहब सदर अरबी साहब तो सुप्रीम कमांडर होते हैं ना अफवाज के, वो तो जिससे मर्जी बात करें, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। मैं तो पार्टी का एक रुकन था ना, यानी कि मेरी कोर कमेटी का मेंबर और सिंध का प्रेसिडेंट था। मेरी जगह शायद किसी और के राब्ते होते, वो भी करता। तो मैं ये तो नहीं कह रहा था कि जी आप लड़ लें, मैं तो कह रहा था जी बात कर लें। और इमरान खान साहब मांग रहे क्या थे? वो वो तो नहीं कहते मुझे वजीर आजम बना दो, वो कह रहे थे मुझे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दो, न्यूट्रल हो जाओ। बिल्कुल। अच्छा अली भाई, यहाँ तक आपकी सारी बातें मेरे सामने ये एक पढ़ी होती है किताब, में अक्सर पढ़ते रहता। इस किताब में ये जो आईन पाकिस्तान है, जिसको कहते हैं जी बड़ी मुकद्दस है, और ये मुकद्दस आइन की मुझे जरा बताएं, इस आइन की किताब में जो हर एक इंस्टीट्यूशन का रोल डिफाइंड है ना, हमारे यहाँ हर इंस्टीट्यूशन, यानी कि बहुत सारे ओवरलैपिंग हो रही है या इंटरफेरेंस हो रही है, तो वो तो आइन और कानून की बात कर रहे हैं, और उनकी नजर में या हमारी नजर में और 80% पाकिस्तान की नजर में अगर इस किताब को फॉलो कर लिया जाए तो पाकिस्तान के हल है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि वो शायद बेहतर हल कर सकते हैं। तो ये बात भी चले, मैं भी डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मैं उनको कैसे समझाऊं? बात करके समझाऊं ना। लेकिन अगर खान साहब को कोई लंदन प्लान के बारे में मालूम था या कोई और इंफॉर्मेशन उनके पास थी, कम से कम मुझसे शेयर नहीं हुई, वहां वो पब्लिकली जरूर कहते हैं कि इनका प्लान कोई और है, इनका प्लान कोई और है। हमने कहा नहीं, वो तो सारों को पता है, वो प्लान तो देखे पब्लिकली अनाउंस हो चुका था उस पे, और उसके मुताबिक अब हमने देखा एक एक चीज जो खान साहब ने बताई वो हुई। अच्छा, लेकिन अली साहब ये बताएं, जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपको पता है खान साहब पाकिस्तान से लॉयल हैं, खान साहब एक पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन रहनुमा है, खान साहब पाकिस्तान से सिंसियर हैं, आप खान साहब से, उनकी पार्टी से 25-26 साल से उनके साथ मुंसलिक है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इदारों से मोहब्बत करते हैं, सारे मामलात करते हैं। आज खान बेगुनाह कैद है, उसके ऊपर तमाम मुकदमात आप जानते हैं झूठे हैं, उसकी बीवी, उसके घर को तोड़ा, उसकी पार्टी लीडर, उसके वर्कर तबाह बर्बाद, उसके तमाम असासे इस वक्त आपको पता है जो पार्टी के असासे, वो तबाह, कारोबार समेत हर चीज इन्होंने बिल्कुल डिसमेंटल कर दी। आप समझते हैं सब कुछ क्या दुरुस्त हुआ? बिल्कुल गलत हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे आप इस पे एग्री हैं? अगर आपने स्टेटमेंट दी, आप खान साहब के साथ खड़े हैं, आपने कहा मैं माथे पे गोली खाऊंगा, अब मुझे याद है आपकी स्टेटमेंट, लेकिन अगले दिन आप खान को छोड़ के चले गए, ये किस तरह की वफादारी थी, किस तरह की मोहब्बत? आजमी साहब थोड़ा क्लैरिटी ले लें जी, ये स्टेटमेंट मैंने दी थी 17 तारीख को, अच्छा, अस्पताल के सामने, क्योंकि सुबह से वो चलना शुरू हो गया था कि अली जदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ रहा है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं अस्पताल गया था, सिर्फ मैं 9 मई की मजम्मत करने लगा था, जो कि सारी दुनिया कर रही थी। वहां सवाल एक पूछा गया या प्लांट किया गया कि आप इस पार्टी छोड़ने के लिए आज भी ऐलान देंगे कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो जो एक आदमी जेल से निकल रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, एक कंफ्यूजन दिमाग में, मैं बड़ा इमोशनल था, तो मैंने तो वो बात दिल से की थी। तो अगले दिन तो मेरा बयान नहीं आया, उसके बाद मैं चला गया जेकाबाद जेल। जेकाबाद जेल में गया 11 दिन, और वो जो कंडीशन थी, इंशाल्लाह अगर कभी अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैं वो जेल सेल की, मेरे पास तो कैमरा हुई, वो तो एक चक्की समझते हैं आप क्या होती है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल समझते। ये क्या सनम जावेद जहां रह रही है, आलिया हमजा रह रही है, अपने सुनने वालों को पूरा चक्की समझा उससे दे, ज्यादा बुरी है चक्की समझते जी जी जी, मौत की चक्की जिसे कहा जाता है। लेकिन ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो इस वक्त खवातीन जेलों में है, क्या ये कंडीशन उससे ज्यादा बुरी थी, मतलब उससे ज्यादा तल्ख थी? सर मुझे नहीं पता कि कौन किस कंडीशन में है। ठीक, मेरा राब्ता जरूर हुआ है, जो कुछ लोग जो बाहर आए हैं उनके साथ भी मुश्किलात बहुत थी, मतलब मैं ये कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन जब मैंने उनको वो चक्की बताई है कि क्या होती है, जेकाबाद की चक्की, माजरत के साथ छत भी नहीं थी, सलाखें थी, और पंखा भी नहीं था, और 50 डिग्री थी गर्मी, मतलब आप बर्दाश्त नहीं कर सके। ठीक है, वो आपकी बात नहीं, बर्दाश्त मैंने कर ली थी, छोड़ दें, बर्दाश्त भी मैंने कर ली। 5 दिन बर्दाश्त कर ली, 6 दिन बर्दाश्त कर ली, 7 दिन बर्दाश्त कर ली, 8 दिन बर्दाश्त कर ली, 9वें दिन बर्दाश्त कर ली। 9वें दिन को मुझे कोई एक ऐसा पैगाम आया, और बाय द वे चले आज आपके पास एक डिस्क्लोज कर देता हूं जी, अब ये मत पूछिएगा, और ये मैं बताऊंगा भी नहीं आपको, और आप पूछिएगा भी नहीं। खान साहब से मेरी एक कम्युनिकेशन हुई थी जेल के थ्रू, किसी के थ्रू, अच्छा, और उन्होंने मुझे क्लियर कट पैगाम दिया था कि आप घर जाओ बयान देके। अच्छा देखिए, जब मैं निकला हूं ना 29 मई को, मतलब खान साहब ने आपको कहा था आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, लेकिन उन्होंने सबको कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं यार आजमी साहब, मेरी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मेरा जेल से
जेल से 41 सेकंड का बयान है भाई, और मैं ये कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा, मैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर कोई प्लान नहीं रख रहा वापस जाने का, ये मैं आपको क्लियर अच्छा, बता रहा हूँ। हाँ चलिए ये मेरा सवाल था आपसे नेक्स्ट में से बाहर। हाँ, चलिए मैं ठीक। आपको क्लियर, ये जो अब लगे जी वो वापस आना चाह रहे हैं, देखिए मैं बड़ा छोटा सा आदमी हूँ, मैं मगर की किसी कीड़ा नहीं हूँ रोड गटर का। मेरा ना कोई खान साहब के खिलाफ बयान है, ना मेरा पीटीआई के खिलाफ बयान है, ना मेरी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मेरा नहीं, ये बात ठीक है, आपने खान के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की, इस बात को मैं 41 सेकंड का जेल के अंदर से एक रिकॉर्डेड मैसेज है कि जी मैं सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ। ठीक। बस अली भाई कोई फाइल थी इस दौरान, आपकी कोई फाइल थी ऐसी जिसका कोई बहुत मेरी करप्शन फाइल आपने है, की? मैं आज कह रहा हूँ, आप ये क्लिप निकाल के सारी दुनिया में चला दीजिएगा, को पैसे डाल के और वायरल कर देगा। अगर मेरी कोई फाइल है तो मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान की अपनी मर्जी का मीडिया चैनल, अपनी मर्जी का शो, कंडीशन एक होगी, मैं लाइव करना चाहूंगा, मेरी फाइल मेरे सामने रखें। नहीं, ये तो उन्होंने आपके सामने रखी होगी, वो किसी को देंगे थोड़ी। मैं ऐसी कह रहा हूं फाइल दुनिया के सामने रखें ताकि दुनिया मुझ पे थूके और मुझे जलील करे। मैं कह रहा हूं ना, अगर मेरी फाइल है तो मेरी फाइल लाइव शो में बैठ के अपनी मर्जी का चूज कर लें, जिसको मर्जी हुकूमत को तो आगे फिर कर अली लें। भाई अगर इस बात को अगर हम सम अप करें, आप करप्ट भी नहीं है, आप खान के साथ लॉयल भी हैं, 26 साल से जिस जुड़े मकान भी में हैं। बैठ रहा हूं ना, यही मेरा किराए का मकान है, जो 2012 में और 14 में एक गाड़ी खरीदी थी, आज तक वही गाड़ी चला रहा हूं। मैं सुअर का गोश्त ना खाता हूं, ना अपनी औलाद को खिलाता हूं। हराम ठीक है, की नहीं कमाई आपकी से बात बना दुरुस्त है। गोश्त सुअर का गोश्त है। मेरा ईमान का ये हिस्सा है, मेरे वालिदैन की तरबियत है। ओके, ठीक तो है, हमने जो भी किया वो हमने यानी कि बिल्कुल कोई ही इखलाकी वीडियो, कोई ऐसी इखलाकी वीडियो वगैरह तो नहीं कोई थी जो इखलाकी वीडियो कुछ भी नहीं है भाईजान, घर वाले हैं, खानदान वाले ठीक है, लोग हैं। वैसे बिल्कुल। आगे देखें, ये सवाल लोगों के सवाल है सारे अली भाई, जवाब दे उम्मीद दिया है सर, जी। मेरा जवाब जो है मेरे चाचा शरियार आफरीदी ने दे दिया था। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आप करप्ट भी नहीं हैं, आप खान के वफादार भी हैं, आपने पार्टी के साथ 25-26 साल भी गुजारे और एक बड़ा अरसा खान के करीब गुजारे, वफाकी ओहदे भी थे। अब यहाँ पे जब आप ये सारे मामलात देखते हैं कि ये एक तरफ ये लेवल है, तो फिर आप ये समझते हैं कि आप कमज़ोर थे, आप ये तशद्दुद, ये परेशानियाँ और बर्दाश्त नहीं कर सके? पहले आप समझे कि मैं कमजोर था, मैंने गिव अप ठीक कर है, दिया। अच्छा, ठीक है, मैं इस बात देखिए पे इसमें कोई इसमें लेकिन इसमें मैं कोई आपको शर्म की बात नहीं है। इसमें मगर मैं कोई शर्म आपको की बात नहीं है। हर इंसान का अपना-अपना ज़ब्त है। फिरदौस शमीम नकवी कैंसर का मरीज़ अगर खड़ा है, उसको अल्लाह ने ज़ब्त दिया है। हलीमा आदत शेख है, उमर डार है, शाह महमूद है, परवेज़ इलाही अगर खड़े हैं, अल्लाह ने उन्हें ज़ब्त दिया है, आपके पास नहीं था। ये अल्लाह का और आपका मामला है, ये इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहता, ना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आदमी अल्लाह साहब, ताला इस आज़माइश में किसी को ना डाले। मैं आपके इस नैरेटिव से जी, इख्तिलाफ करता हूँ। जी, ठीक है, ये आपकी राइट है ये नैरेटिव बनाना, और कोई समझना चाहते हैं समझ ले। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो पहले आप क्लियरली समझ लें। जी, जिन कंडीशंस में मैं था और जो मैसेज मुझे मिला, मैं आपको आज दोबारा कह रहा हूं कि मैं अपनी जात के लिए जेल में रहने को मुझे कोई इतराज नहीं, बस। लेकिन अगर वो मैसेज मुझे दोबारा वो हालात में रखें और वो मैसेज मुझे दोबारा मिले, मैं आज दोबारा वही करता जो मैंने उस दिन किया। ठीक ठीक। है, तो मैसेज क्या, खान साहब का मैसेज जो आप कह रहे हैं, उस वो मैसेज आदमी साहब अकलमंद आदमी है, अकलमंदों की ठीक बातें है। करें, आगे बढ़े। ठीक हो गया, चले आप ठीक है, उसमें कोई बात नहीं, वो मैं आपसे नहीं पूछता। अच्छा, लेकिन इस वक़्त आपको देखिए, अगर खान साहब ने ज़िंदगी शहज़ादों की तरह गुज़ारी, आप जानते हैं, ग्लोबल आइकॉन, वर्ल्ड लेवल पे एक नाम है, इंटरनेशनल दुनिया में जाना जाता है। जिस तरह उनकी ज़िंदगी थी, उस तरह पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल किसी पाकिस्तानी की ऐसी ज़िंदगी है। आज 247 दिन से वो भी उसी कैद में है। उनकी बीवी बुशरा बीबी के जो हालात हैं, वो भी आप जानते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, घर पे कब्ज़ा है। उनके जो वर्कर्स के साथ हुआ, आपने वो बर्बरियत की मिसालें देखी होंगी, जिस पे आपने भी खुद ही कहा। तो ये जो आज अगर आपको मौका मिले, इन तमाम चीज़ों को अगर क्लॉक को वापस करना पड़े, तो आप समझते हैं कि आप अपना फ़ैसला कोई मुख्तलिफ करते हैं आज के हालात में? मेरे ख्याल में मैंने आपको जवाब दे दिया ना। अभी मैंने आपसे कहा ना कि अगर मैं उस कंडीशन में फिर हूं और उस पोजीशन में मुझे रखा जाए, शायद मैं फिर वही फैसला करूं, ठीक या है, मैं तो किसी का मर्डर कर देता या मैं खुदकुशी कर लेता, बस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ये बात सही। अगर वो अच्छा, तरीके प्रिसीव आपने जी, अगर वो जो थ्रेट प्रिसीव्ड थी, अगर वो रियलिटी हो जाती, तो एक दोनों में से मैं एक चीज करता। ठीक है, बिल्कुल सही। नहीं, आपकी बात ठीक है, वो मैं उसमें नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, अभी ये बताएँ कि अभी जो आपने एक ट्वीट की, नहीं पड़ा। नहीं, नहीं, वो बात अच्छा, अभी ये जो आपने ट्वीट की कि जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की क़यादत है, इनके भी ताने-बाने कहीं से मिलते हैं।
तो ये बड़ी मतलब आपकी स्टेटमेंट मुबहम थी कि क्या अभी भी लोग इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हैं? क्योंकि देखिए अब तो वाज़े तौर पर एक तकसीम नज़र आ रही है। एक तरफ इमरान खान के चाहने वाले हैं, खान के वफादार हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो इंस्टॉल्ड हैं, प्लांटेड हैं, पार्टी डिसमेंटल करने वाले हैं। ये लोग उन्हें गद्दार भी कह रहे हैं। तो इस तरह के लोग अभी भी पार्टी में मौजूद हैं आपके ख्याल? मैं आपको सिर्फ, मैंने तो जो कहना था ट्वीट में कह दिया, और मेरी आखिरी लाइन भी पढ़ देना। आखिरी लाइन क्या लिखी है मैंने उस ट्वीट में, वो भी पढ़ दें। अब बताएं, वो भी मैं खोलनी पड़ेगी आप, उसमें क्या है? मैंने कहा कि मैं खान का इंतजार कर रहा हूँ। खान के अंदर, अच्छा। मैं फिर आप ये आपको सारे नाम, मैं खान को बताऊंगा, फिर खान की मर्जी है। लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि हमारा कौन कौन बड़े ओहदेदार या इंपॉर्टेंट लोग जो अभी अपने भी आप राब्ते को में? बड़ा समझते हैं, वो जी, किन किन दूसरी जमातों से राब्ते में हैं और वो क्या कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं, तारीख के साथ बताऊंगा और शायद एविडेंस भी दे दूं। अच्छा। अभी जो हालात हैं आपके सामने, आपको लगता है, आपके तो काफ़ी ताल्लुकात भी रहे हैं, आप खुद अभी बता रहे हैं, हम अब नहीं है। बड़े-बड़े, मैं अब नहीं है? 29 मई के बाद किसी से राब्ता नहीं। अच्छा, 29 मई के मेरा बाद तो सब खत्म? राब्ता, मैंने आपसे काज़मी साहब पहले कहा, जी, जी। जो मैंने राब्ते किए वो खान, मैं एक कोर कमेटी का मेंबर था और एक मौकफ था मेरा, जो मेरी एक जिम्मेदारी थी जो मैंने करनी थी। लोग कहते जी खान ने 20 दफा मुझे मना किया। हाँ, पब्लिकली कई दफा कोर कमेटी खान ने कहा राब्ते बंद कर दो, अच्छा, लेकिन वो कह मुझे रहे थे, कह दूसरों को रहे थे, बोल मुझे रहे थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब आप कर सकते हैं राब्ते, उन्हें अलाउ नहीं था? नहीं, आप समझ, सबको खान कहते थे बंद कर दो, लेकिन वो सबको और भी लोगों के राब्ते थे ना। अच्छा, अच्छा। सो वो मुझे इसलिए, वो कह उनको रहे थे, वो कंधा ये इस्तेमाल हो रहा था, गोली सबको लग रही थी, यानी कि शूट उनको तो पता था मैं कर रहा हूं। उसके बाद ये मीटिंग के फौरन बाद में कहता, अच्छा तुमने उधर क्या किया, उस वो क्या कह रहा है। तो ये बातचीत होती रहती है, पॉलिटिक्स है, यानी कि इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। और मैं आपको ये बिल्कुल भी आप बता सही कह रहे हैं। मैं आपको ये लेकिन बता आप दूं, लोग एक सियासी जमात हैं, आप लोग सियासी जमात है, आप लोगों के राब्ते होने की वजह क्या है? आपको ज़रूरत क्या है? जब आप एक पार्टी कायद के साथ चल रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है इस तरह के राब्ते करने तो की? खान साहब को चाहिए था मुझे कि वो बाद में भी कहते कि आप बंद कर दो, ये तो कभी नहीं कहा उन्होंने। अच्छा। खान साहब, अच्छा ठीक है, आप ये भी आपकी बात चले। अभी मुझे जो तो, हाँ, मौजूदा हालात हैं, अब जो आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, आपको लगता है कि एक लेवल पे आके ये मामलात, आपने कहा ना बातचीत पे ख़त्म होंगे। खान साहब तो कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं, आप बात करें, मैंडेट वापस करें। खान का तो आपको पता है असूली फैसला है। अभी तो आपका ही आपको सवाल आपसे पूछ लूं मैं, तो फिर क्यों खान साहब कह रहे हैं बातचीत करेंगे? अभी आप नहीं, कह रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए, सियासी जमात है, आपको नहीं करनी चाहिए, फिर हमारा चेयरमैन ही कह रहा है वो बात करेंगे, तो क्यों करेंगे? नहीं, वो इमरान खान बातचीत क्या कर रहे हैं, ये भी तो देखें ना। वो तो कह रहे हैं मैंडेट वापस कर दें, रूल ऑफ लॉ की बात करें, जो आपका काम मैं आप उनसे कीजिए। क्या बातचीत कर रहा हूँ कि मुझे कोई प्लॉट दे दें, शुगर मिल का लाइसेंस दे दें। मैंने अपनी जात के लिए क्या मांगा है? यानी मैं क्या मांग रहा हूँ? हो सकता मैं है वो क्या कह पार्टी रहा हूँ वज़ारत मांग रहे हो, कि आप मुझे कह रहे हो मुझे कोई, वज़ारत दे दें, मुझे 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 वज़ारत पे इसलिए, लगा दें इस पार्टी में। मैं कह रहा आप हूँ मुझे इस्तेक़लाम ईसीएल, पार्टी में भी तो गए थे ना? सर मेरी बात सुने, मैं उनसे क्या कह रहा हूँ कि मुझे ईसीएल से निकाल दें। मैं तो अभी भी आपका ईसीएल नाम में है हूँ, ईसीएल में भी? अभी तक है। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात जिनको हम भुगत रहे हैं अभी भी कोर्टों में, 3 है शायद, वो खत्म कर दें। मैंने तो नहीं कह रहा, मैं तो कोर्ट में हूं। मैं तो नहीं कह रहा कि दूसरी एफआईआर खत्म कर दे, मैं तो कोर्ट में हूं। भाईजान कानून के तहत जा रहा हूं ना। अगर मैं पहले क्लियर हो जाए ना काजवी साहब, जो खान साहब अगर कह रहे मुज़ाकरात करने की या बात करने की, वही मैं कर रहा था भाई। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा था। अच्छा, ठीक है। अच्छा ये बताएँ कि मैं, आपको लगता है कि मैंडेट वापस करना, ये जो खान साहब के, आपको बुनियादी कानून और आइन की हुक्मरानी करना, और खान साहब के साथ ये जो सारे जो बेगुनाह लोग जेलों में आपको पता है बोगस केसेस में, ये सारे ख़त्म करके मुल्क को दुरुस्त सिमत में लाने की बातचीत हो, तो ये आपको लगता है कामयाब हो सकती है? क्योंकि खान साहब की तरफ से तो ये है पैगाम, लेकिन दूसरी तरफ से ऐसा कोई फ़िलहाल ऐसा इशारा नहीं है। अल्लाह कब किसके दिल में क्या डालता है यार, ये मैं तो नहीं बता सकता ना काजवी साहब। आपके पास इल्म होगा, मेरे पास तो नहीं है। लेकिन कंसिस्टेंटली बात करनी चाहिए। देखिए ये पहली दफा नहीं है। अगर आप तारीख पढ़ लेना, चले आप इस्लाम की तारीख पढ़ लें, जी, तो जब फिरके बने या यानी कि जब ग्रुप्स बन गए थे, तो हर वक्त बातचीत ही होती थी। जंग को अवॉइड किया जाता था। जंग हर वक्त, सुलह हुदैबिया भी बातचीत थी कि नहीं थी बातचीत? एक बिल्कुल साल बात, पहले मक्का से जी। बातचीत का रास्ता तो कभी बंद नहीं होता। और नहीं ये वो तो दुरुस्त है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। 950 साल
हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग की है उन्होंने, और कश्ती में 88 लोग लेके गए थे, या 85, नोहाज आर्क जिसे कहते हैं। हाँ, जो मेरा उनके कहने मतलब का वफादार थे, करीबी थे। जी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वो उन्होंने, दुनिया ने देखा, जो उनके साथ लोग गए कि अपने असा से उन्होंने दरिया या समंदर खोला, उसको क्रॉस किया, और उसके बाद वो बंद हुआ, और फिरौन की सारी, पूरा फिरौन और उसकी सारी फौजें पानी में बह गई। दुनिया ने देखा। 40 साल के लिए ऊपर गए, 40 दिन के लिए ऊपर गए थे, और हजरत हारून जो उनके भाई, वो नबी, उनको नीचे छोड़ के गए थे। वो 40 दिन के लिए गए थे ऊपर, तो 40 दिन में पूरी दुनिया नीचे बदल गई। जो लोग आंखों से मौजूदा देख रहे थे वो भी बदल गए। देखिए, मैं तारीख के वाक़े इसलिए बता रहा हूँ कि दुनिया को थोड़ी सी पढ़ाई करनी चाहिए। नहीं, लेकिन ये इसमें आपका ये जो आपके जो आर्गुमेंट्स है ना, ये तो वो तमाम जो लोग बदल गए हैं उनके लिए शायद बेहतर होंगे, लेकिन हम तो उनको देखते हैं जो नहीं बदले। मैं तो देखता हूँ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत के मौके पर हज़रत अली उनकी बिस्तर पे लेट गए और नहीं बदले, उनके साथ खड़े रहे ग़ज़वा उहद में, आपको पता है हर मौके पर खड़े रहे, हम तो उनके मानने वाले हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी आपको पता है करबला में 72 पहले इबादत। मुझे बताएं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 72 थे ना करबला में, जी, तो उस वक्त सिर्फ 72 मुसलमान थे दुनिया में। नहीं, हम तो कहते हैं उन 72 को फॉलो करना है, हमने उनको तो फॉलो नहीं करना है तो जिनको मैं हमको छोड़ आपसे के एग्री चले कर गए। रहा हूँ भाई, मैं उनसे आपसे नहीं, एक सेकंड रुक जाएं। बड़ा जबरदस्त आपने बात की है। जो मदीने में रह गए थे, जो के अहले बैत के अंदर से ही थे, लेकिन जंग में नहीं शरीक थे, उनको नहीं फॉलो करेंगे आप? नहीं, जो लोग नजरिया नहीं, वो हुसैनी जान पे के नहीं, कायम किसी थे वजह से भी, किसी वो वजह उनके से साथ भी है। रह गए। नहीं, मेरा हाँ, कहने का मकसद है, देखें चलिए ना, सियासी बातों पे आते हैं कि वो मैं नहीं, आपकी बात खत्म कर लूं। मैं दुनिया में यजीद बहुत देखे हैं, हुसैन एक ही था। ओके, तो अच्छा, सब छोड़े ना, मुझे छोड़ दें, इमरान खान साहब को भी छोड़ दें, थोड़ी देर पाकिस्तान को भी छोड़ दें, तो रोज टीवी के ऊपर बच्चे मरते हुए आपको गाजा में नजर नहीं आ रहे? 40-50 हजार बंदा मार दिया इजराइल ने, सारी उम्मत मुसलमान खामोश बैठी है, सारा लीडरशिप लेकिन हाँ, कॉम्प्रोमाइज है, सब कॉम्प्रोमाइज है। यानी कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि एक, इंक्लूडिंग अस, कि जी हम बोलें कि जी हम एक फील्ड अस्पताल बनाने जा रहे हैं। लेकिन अली भाई एक भी जी शऊर इंसान आपको ये नहीं कहेगा कि ये लोग ठीक है, हर बंदा उनको गाली कौन कह देगा, रहा ये है? भी मैंने देगा। की अपनी अपनी देर में किसने कहा कि ठीक है? मैं तो कह रहा हूं गलत हो रहा है। मैं आपको, आप आज कह रहे हैं, मैं तो उस वक्त से कह रहा हूं गलत हो रहा है। जब जी, बात बिल्कुल। कर रहा था तो मैं कह रहा हूं आप गलत कर रहे हैं। तो यानी आज कि खान को जो छोड़ कर गए हैं आप समझते हैं वो सारे गलत हैं? नहीं, मैं समझता, क्योंकि मुझे किसी की मजबूरी नहीं पता। खान साहब ठीक है, बाहर आएंगे, बारी बारी पता चलेगा। मैं किस पे क्यों इल्जाम लगाऊं यार? जो मुल्क ठीक से है, बाहर भाग गए वो कैसे भाग गए, मुझे बताएं जरा। बिल्कुल। जो हम, मैं ईसीएल पे हूं, और जो लोग मुल्क से बाहर चले गए वो कैसे चले गए? अगर उनका कोई जुगाड़ लग गया, देखिए मेरा लफ्ज सुने, जुगाड़, किसी के थ्रू जुगाड़ लग गया और वो निकल गए, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे और ईमान की ताकत और दे, हो सकता है वापस आए, हो सकता है ना आए। मैं तो उनको भी बुरा नहीं कर रहा हूं, मुझे जो मर्जी बोलते रहे। देखिए, मैं क्यों किसी को, मेरा अगर कोई साथी रहा है, किसी ने मेरे साथ खाना खाया है, किसी को मैंने भाई बोला है, किसी को दोस्त बोला है, मैं उसकी मजबूरी नहीं जानता। वो मुझ पर भले तनकीद भी करता रहे। आप मुझे बता दें, आज तक मैंने किसी का नाम लेके तनकीद का जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि नहीं, मेरे ये को आपने अच्छा किया है। ये आपके दिस डजंट मीन एनीथिंग। मकसद है कि वो जो बंदा जेल में बैठा है, कैदी नंबर 804 इमरान खान, जो हमारा लीडर है, 80% पाकिस्तान उसको वोट देता है, उसको बाहर कैसे निकालें। और उससे बड़ा मकसद है कि इस मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन को, इस मुल्क की माशी हालात को, इस मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस मुल्क की पूरी एक जहनीत को ठीक कैसे करना है। अच्छा अली हमारा भाई, हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आखिरी ये। मेरी बात, हमारा मौकफ, खान साहब का मौकफ का, और बाकी 80-90% लोगों का, सब तो 80% जो लोग वोट देके गए वो सारे पीटीआई के अहदेदार तो नहीं है ना, वोट तो दिया है ना। उनका मकसद ये है, और मकसद ये है, और वो ये समझते हैं कि आइन के रहते हुए जमहूरियत से पाकिस्तान बदल सकता है। ये जो अभी हुक्मरान बैठे हुए हैं, इनका कुछ और है। हमें सेलेक्टिव बोलते थे, सेलेक्टेड बोलने वाले, इनको कुछ शर्म आती है सुबह उठ के शीशे में देखते क्या है? हम सेलेक्टेड थे, तो ये क्या है? ये इलेक्टेड है। अच्छा अली भाई, ये देखें आपने अपनी मजबूरी बताई, वो मैं समझता हूँ, अल्लाह ताला किसी को इस मजबूरी में न डाले कि वो इस लेवल पे जाए। लेकिन वैसे एक जनरल सवाल आपसे, रात को आप जब सोचते हैं, बैठते होंगे अकेले तन्हाई में, आपके ज़हन में खान आता होगा, खान की आपको पता है ज़िंदगी आपके सामने गुजरी, अभी जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। आपके ज़हन में सोच आती है खान के बारे में, आप क्या सोचते क्या हैं आप? भाई अपने साहब, माइंड मैं में कहिए, लोगों को 27 जुलाई सुनाएं। तक खान साहब से राब्ते में था। चलिए खत्म। जी, क्या कहा आपने?
27 जुलाई तक तो मैं खान साहब से राब्ते में था। 27 जुलाई, उसके बाद जब खान साहब गिरफ्तार हुए उस खान वक्त से साहब लेके 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, जुलाई अगस्त, 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए खान साहब, जुलाई जी अगस्त। सर। और मैं 29 मई को निकला हूँ। 27 जुलाई 29 मई में 2 महीने हैं बीच में। तो 2 महीने आपका खान साहब से राब्ता रहा इस दौरान? बिल्कुल रहा। अच्छा, ये बड़ी खबर आप दे मेरा रहे हैं। उनसे क्या मतलब है, मेरा एक ताल्लुक है यार, बच्चे एक दूसरे को, खान से पूछे मेरे बच्चों के नाम क्या, आपको बता देंगे वो। क्या मतलब है? इसीलिए दुख मेरी भी कोई ज्यादा ही होता है दुश्मनी लेकिन यार, मैं अगर एक टीवी चैनल छोड़ के, जियो छोड़ के ARY में चला जाऊं, तो क्या मैं, या ARY छोड़ के जियो में चला जाऊं, तो इसका क्या मतलब है? मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो कहीं गया ही नहीं। एक दिन के लिए IPP में गया था, क्यों गया था, वो भी मजबूरी थी। उसके बाद मैं घर पे हूं। मैं आपको अलीम खान का क्लिप भेज देता हूँ, सारी दुनिया ने सुना, आप भी सुन लीजिए। बड़ी मेहरबानी है। महमूद मौलवी 100 दफा कह चुके हैं। महमूद मौलवी तो IPP के वो सिंध के सदर थे, उन्होंने कई दफा कहा अली जैदी सियासत नहीं करना चाहता। मैं आपसे खुद कह चुका हूँ शो के शुरू में, मैं अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में मैं अफोर्ड नहीं कर सकता फाइनेंशियली प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आना। मुझे अपनी कोई वैसे कभी डाउन द ट्रैक आपके माइंड में अभी है, क्योंकि आप एक सियासतदान है, जिंदगी गुजरी है, डाउन द ट्रैक है कि चले 6 महीने बाद, साल बाद इमरान खान बाहर आए दोबारा फ्यूचर तहरीक का मुझे नहीं पता, फ्यूचर का मुझे नहीं पता। कुछ लोग ऑफर तो करते होंगे आपको, अभी अभी आपकी जो मुलाकातें वगैरह कुछ तरह कहते हैं कि दोबारा आ जाओ यार। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, बड़े सीनियर रहनुमा। अच्छा, कौन कौन, मतलब ये अली बिन गंडापुर ने कहा होगा? ये क्या बात हुई अभी? ये बात बताने की नहीं होती। कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं, बहुत गौर सारे साहब लोग। ने, अच्छा कुछ कुछ तो बता दें, लोग आपको पता है तो मैंने पूछना जितना चाहते बताना तो बता दिया आपको। हैं। अच्छा अच्छा, चलें ये भी ठीक। अच्छा, ओवरऑल अभी जो दूसरी पार्टी है इनके साथ भी आपके राब्ते हैं अभी, मतलब नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, कोई उधर से ऑफर आई हो, कुछ मैं तरह का नून मामला? लीग में मैं जानता हूँ, मैंने कि असेंबली में बैठते थे तो वो भी होते थे। मैं, अब मेरा नहीं ख्याल कि अभी तो मेरा किसी से राब्ता नहीं है। पीपल्स पार्टी, मैं इस सूबे में हूँ, मैं सिंध का शहरी हूँ, ये सारे कराची में रहते हैं। इनसे यानी कल मैं गया था वो अलकुद्स डे पे, ईरानी काउंसलेट साहब ने बुलाया था इफ्तार पे, तो वहां मेरी मुलाकात क्या गवर्नर साहब से नहीं हुई? तो वहां मेरी मुलाकात CM मुराद अली शाह से नहीं हुई? सियासी इख्तिलाफ मेरा उनसे है। तो जब उनसे मेरी मुलाकात CCI की मीटिंग में होती थी, हाँ, तो मेरी मुलाकात यहाँ कल हुई, सामने आए, सलाम हुआ, कैसे हो, ठीक ठाक, आपके लिए कुछ मैं दुआ करें, बस खत्म। तो और लोगों से नहीं हुई। ये क्या, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा उनसे सियासी इख्तिलाफ है शदीद तरीन। यानी कि मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ और जरदारी इस मुल्क की सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम्स हैं, लूट के खाने वाले हैं ठीक। तो मैं असल में क्लियर लोगों हूं को, उसके ऊपर। जी, असल में लोगों वाली भी, अगर आम हालत में खान की सिर्फ हुकूमत गिराते, आप लोग सियासी मैदान से बाहर हो जाते, दोबारा इलेक्शन लड़ते, आपस में जो मर्जी करते, इतना मामला नहीं था। ये जो 2 सालों में आपको पता है हुआ है, जो आपने खुद भी कहा, तबाही 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 तबाही। पूरी जिंदगी में आपने नहीं देखा। और अभी जो अवाम के साथ हो रहा है, आपको पता है इस हुकूमत के नतीजे में, खान की हुकूमत गिराने के बाद इस वक्त सबसे ज्यादा तबाही अवाम की जो चढ़ रही है, और अभी जो मजीद तबाही और मैं भी बर्बादी उसकी आनी है। आवाम का एक हिस्सा हूँ। हमारी भी तबाही हो गई है। मैंने मेरे सामने बिजली के बिल पड़े, मैं दिखाऊंगा आपको। सर पकड़ के बैठ गया कि ये मेरी तो किस तरह आदमी थे। यानी कि ये मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ एक गैस का बिल आज देखा मैंने, मेरा दिमाग ही घूम गया। मैंने कहा भाई, मैं कोई रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, मेरे घर में क्या चल रहा है? मुझे तो अभी आपका 27 जरिए लाख। माश क्या है? अभी आपका काम कारोबार चल रहा है अभी? सर मेरा कोई काम कारोबार नहीं है। 2018 में जब मैं वजीर बना, वजीर बनने के साथ ही जो मेरी दुबई में कंपनी थी, मैंने अपने पार्टनर्स को दे दी। पार्टनर जो है वो उन्होंने 4-5 महीने चलाई, फिर उन्होंने डिसॉल्व कर दी। वो जो पैसे उसे भेज देते हैं, जो मुझे ओ करते थे कंपनी में, वो भी अब जब रेगुलर आते हैं, दैट इज इट। मैं अभी अपना कोई एक काम कारोबार थोड़ा सेटअप कर रहा हूँ, कोई बिजनेस कंसल्टिंग। मेरे साथ पाकिस्तान के 1-2 अच्छे बड़े लोग हैं। और फाइनेंशियली आप तो वजीर रहे हैं, आपके पास तो कुछ होना चाहिए ठीक ठाक। आमतौर पर थोड़ा वजारत अच्छा। अजीब, मैं $50,000 हफ्ते का कमा सकता था जिस वजारत में मैं था। लेकिन मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, सूअर का गोश्त नहीं खाता। ठीक, बिल्कुल सही। अली भाई, आखिर में आखिरी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, मूविंग फॉरवर्ड सारी सिचुएशन का, आपके ज़हन में क्या हल नजर आ रहा है आपको? अब जाहिर है 25 साल से सियासत में, हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, आपने माजी भी देखा है। अब आपको क्या लगता है मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है? अपना तज्जिया इस देखिए, पे दो दे दें। रास्ते हैं पाकिस्तान के पास। जी, 2 रास्ते हैं पाकिस्तान के पास मेरी नाकिस राय में। ये जो अभी करंट हालात है ना, ये अननेचुरल है। यानी कि कौम एक तरफ खड़ी है और
हुक्मरान एक तरफ खड़े, ये अननेचुरल हालात है और इनको ना बीच में मिलना पड़ेगा। अगर आप नहीं मिलेंगे ये खराब से बद से बदतर हो जाएंगे। अगर आप हुक्मरान नहीं मिलेंगे, शहबाज शरीफ वगैरह की बात करें आप या ताकतवर लोगों की बात? मैं तो बात कर रहा हूँ ओवरऑल जो पूरा एक सिस्टम है अच्छा। वो उसका बैलेंस आउट है ना। अगर आप वेइंग स्केल रखें ना तो जी, जी। कौम का पल्ला बहुत भारी है। ये ऊपर जरूर है लेकिन कौम का पल्ला इतना भारी है कि वो नीचे लगा देंगे स्केल को, तो ये ऊपर पे ऊपर ही मंडलाते रह जाएंगे। मेरी नाकिस राय में जो भी डिसीजन मेकर्स हैं सारे, इनको समझना चाहिए कि ये आखिर में तो 2/6 है ना सर। आखिर में जो कुछ भी बना लिया अयाशी कर लेंगे, आखिर के जो जो टोटल जमीन का टुकड़ा होता है वो 2/6 होता है। बिल्कुल ऐसे। तो वो 2/6 में जाने से पहले हम सबको हमने खुद सोचना है कि हमारी जात से दुनिया को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। आज के जो हुक्मरान हैं, जैसे आपने कहा माशी हालात और बड़ी सारी कंडीशन है, उनकी जात से इस मुल्क के लोगों को फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। उसका उनको भरना तो पड़ेगा। ओके, मतलब बातचीत के रास्ता जो आप बता रहे हैं कि मुफाहमत मेरी बातचीत। गुजारिश है अकल के नाखून ने सब हर तरफ लेफ्ट राइट अप डाउन एंड कम टू अ पॉइंट वेयर यू कैन टॉक। यू टॉक यू फेल, यू टॉक यू फेल, बट यू टॉक टिल यू डोंट फेल। इट इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ दिस कंट्री। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता अवाम, अली भाई, अवाम निकल आई सड़कों पर, एहतजाज का मामला बढ़ गया तो फिर ये मामला उस तरफ भी चले जाए? नहीं, मुझे नहीं पता। अगर अवाम ने करना होता तो 8 फरवरी को निकले थे ना। खैबर पख्तूनख्वा के लोग वहीं बैठ गए पोलिंग स्टेशन के सामने। उन्होंने कहा जी हमारा फॉर्म 45, 47 ये फॉर्म सब हमें दो, फिर हम घर जाएंगे। तो वही यहाँ पे भी हुआ था कराची में, लेकिन लोग घर चले गए वोट देके। किसने कहा था? आपको लगता है कि अवाम चेंज कर सकती है? कराची की, कराची में पीटीआई को 19 सीटें मिल जानी थी ना। इनके पास ये तो अवाम 5 नंबर पे है, 4थे नंबर पे है। अवाम ने वोट दिया, एहतजाज को तैयार नहीं थी अवाम। कर चुकी है, खा चुकी है जूते डंडे, तो निकलती ना अवाम फिर। तो अवाम तो नहीं निकली ना सर, लेट्स बी रियल। अवाम वोट देने जरूर निकली, केपीके की अवाम वोट की हिफाजत करने में निकली। तो लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते स्टेट का प्रेशर कि घरों में छापे पड़ रहे हैं, घरों में आ रहे हैं, इधर वो नहीं कर सकते बर्दाश्त। या तो फिर सारे वो केपी में तो पुलिस वाले भी मिल गए थे, वो वही के उन्होंने कहा जी हमें इधर ही रहना है, हम तो ये नहीं कर सकते। तो ये कराची का तो डायनामिक्स ही फर्क है। लेकिन सबसे ज्यादा जो माजरत ज्ञात बदमाशी होती है वो पंजाब में होती है। वो आप देखें तो सही, वहां पुलिस ने किया क्या यार। मैं तो समझ में, मैं जब मैं देखता हूँ वो जिस तरह उन्होंने उस्मान दार की वो मेरी बड़ी करीबी उनके साथ ताल्लुकात हैं। जब हम वजीर थे तो मैं जब वो रहता था अपार्टमेंट में मिनिस्टर एनक्लेव के, तो ऊपर वाले पे उस्मान दार साहब रहते थे और ऊपर के सामने वाले पे फवाद चौधरी रहते थे। तो हमारा तो घर का दरवाजा कभी बंद ही नहीं हुआ, आ रहे हैं जा रहे हैं। अम्मी जी के साथ हमारी वो खाना भी आता था, नीचे से ऊपर भी जाता था, यानी कि घर वाला माहौल था। तो वो जिस तरह हमको ट्रीट किया था घर में घुस के सियालकोट में, मतलब ये कोई मुहज़्ज़ब माशरा क्या, ये कोई बेमुहज़्ज़ब माशरे में भी शायद ये नहीं होता कि ये कोई तरीका है। और वो हमारे जो अली भाई लीडरशिप, आपको लगता है तरीके इंसाफ की लीडरशिप वाले, फैसला करने वाले, कानून की हुक्मरान जो है वो कहते हैं जी इफ यू कांट टेक द हीट देन गेट आउट ऑफ द किचन। यानी कि मैं तो परेशान हो गया ये सुन के। ये स्टेटमेंट देने वाला था मगर दिया गया इस मुल्क में, तो बस। बिल्कुल। आपको अच्छा आखिर में ये तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये भी आपको कमजोर लग रही है? उस तरह ये फ्रंट पे लीड नहीं कर पा रहे, एहतजाज नहीं कर पा रहे, ये भी कुछ मामला है आपको लगता है? लीडरशिप के साथ देखें ना, कंफ्यूजन है ना। आपकी एक सूबे में, मैं क्या जवाब दूं, एक सूबे में आपकी हुकूमत आ गई है तो आप एहतजाज करके किधर जाएंगे? वहां तो आपकी हुकूमत आ गई ना, आप तो 3/4 से भी बड़ी, 3/4 मेजोरिटी पे बैठे हैं, 2/3 से भी बड़ी। अब वो अली अमीन का काम है, उसकी जिम्मेदारी उसको मिल गई है कि वो सूबे के हर शहरी का वो जिम्मेदार है टेक्निकली, राइट, उसकी सिक्योरिटी का, उसकी माश का, मतलब एक ही इज मैनेजिंग द होल प्रोविंस। अब बहुत सारी चीजें फेडरेशन से लिंक्ड हैं, फेडरल गवर्नमेंट से लिंक्ड है, तो वो या तो लड़ जाए तो वो फिर वो उधर बेचारा वो क्या कहते हैं उधर, वो क्या है, क्या स्टेटमेंट प्रोग्राम, तो उधर बढ़ जाएगा प्रोग्राम, उधर जाके करता है तो लोग नाराज होते हैं। ये बैलेंस करना पड़ेगा, तो उसको तो मिलना पड़ेगा लोगों से। तो आप बोले जी अली अमीन क्यों मिल रहा है, वो पूरे जी प्रोग्राम हो रहे हैं, इफ्तार पे क्यों गया? अगर किसी ने सिक्योरिटी ब्रीफिंग देनी है तो वो आके वहां देगा या उस सिक्योर कमरे में देगा जो उनके पास है?
बिल्कुल। तो हम जब वजीर थे तो हम नहीं जाते थे क्या? नहीं, वो तो खान साहब ने आज कहा है कि कोई ऐसा मसला नहीं मिलने से, मैं जिस तरह बता के रहा हूँ ना, मामलात हैं वो चलेंगे। बिल्कुल लोग सही बात। जो हरकतें हुई हैं, अफसोसनाक मुझे ये लग रहा है कि लोगों को नफरत नहीं करनी चाहिए। वो मौला अली का कौल है ना, किसी से इतनी नफरत ना करो कि उसके साथ इंसाफ ना कर सको। बिल्कुल सही बात है, ये बात दुरुस्त है, इतनी नफरत अक्ल ना के करें साथ लेकिन इंसाफ ना करें। पेशेंस सही होता है। बिल्कुल। अली भैया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, आपका ये प्रोग्राम लोग देखेंगे, लोगों के कमेंट्स आपने ज़रूर चेक करने हैं, लोगों की राय मैं देखनी है, नहीं आप करता पता है चेक आवाम। कमेंट, लोग बड़े नाराज हैं। लोगों का बड़ा एक मैं आपको चले आखिरी बात करता हूँ, अगर आप जी, 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 जी। मुझे 30 सेकंड की इजाजत दे दें, आपका ज़रूर, आपका ज़रूर। टाइम। मैं आता ही नहीं हूँ, बोलता नहीं, ही नहीं, नहीं नहीं, हूँ, बोले, पता नहीं बोले, लोग बोले, जी। देखें, लोग नाराज हैं। लोग ये कह रहे थे अली जैदी जेल में रहे, और अली जैदी ने कहा था माथे पे गोली खा लो तो खा ले और खा के हीरो बन जाए और बड़ा मजार बन जाए। देखें, मैं अपने माथे की तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि मेरी वजह से कोई और तकलीफ में चला जाए। सियासत खिदमत के लिए करते हैं दूसरों की, अपनी जात के लिए तो कभी भी नहीं की। तो अगर ये सियासत थी कि मैं बहुत बड़ा हीरो बन जाऊं और वहां इतना बड़ा नुकसान हो जाए। मैं जब जेल में था तो असद उमर साहब बाहर आ चुके थे, इमरान इस्माइल साहब बाहर आ चुके थे, सैफ नियाजी साहब बाहर आ चुके थे, आमिर कियानी साहब बाहर आ चुके थे, और भी हमारे बहुत सारे दोस्त, ये मेरे दोस्त थे, 25-25 साल ने हमने दिए साथ। मैं वो सब बाहर आ चुके थे। इमरान खान कई साहब लोगों से खुद हौसला मिला आपको भी। इमरान खान साहब खुद भी बाहर थे सर। इमरान खान साहब 9 मई को गए, 13-14 मई को बाहर आ गए थे ना। मैं तो 29 की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब बहुत सारे लोग नहीं आए थे, यानी कि यास्मीन राशिद हो गई, या मेरा भाई हो गया उमर चीमा। उमर चीमा से मेरे ताल्लुकात ऐसे हैं कि मैं लाहौर अगर जाता हूं तो मैं, दो ही घर है, एक और घर है या उमर चीमा का घर है, मैं यानी कि घरेलू ताल्लुका, 25 साल पुराना रिश्ता है ना। तो वो अभी भी मेरा भाई अंदर है। वैसे उसको तो देख के ऐसे क्या महसूस क्या होता है ज़ैदी भैया, डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा। उमर चीमा इतना करीबी दोस्त आपको, उसको देखते हैं इन हालात में आप, और आप देखते हैं कि आप, अल्लाह ताला आपको उमर महफूज रखे, चीमा को मेरी तो दुआ देखूं, है। खान साहब की जो की तो को देखने के लिए तो आंखें तरस गई यार, उनकी तो तस्वीर भी नहीं आ रही। नहीं, नहीं, उमर चीमा को जब आप इस तरह देख रहे मैं हैं। वही कह रहा हूँ ना आपसे कि उमर चीमा को देखता हूँ, अफसोस देखता हूँ, तरस। मैं क्या करूं, मतलब मैं जाके सुपरमैन का लाल केप पहनूं, उड़ के जाऊं, ऐसे करके सलाखे खोलूं, सब कुछ छुड़ा दूं। सही यानी बात कि जो मैं कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। वो जो लीगल है। एक्सपर्ट, उसका लॉयर और मेरा लॉयर एक ही है। हाँ, अली अशफाक को, मेरा एक केस मैं जीता हूं, अली अशफाक साहब नहीं लड़ा है, तो उमर चीमा के भी वकील वही हैं, और भी बहुत सारे लोगों के वकील वही हैं। सो मेरा कहने का मकसद है, देखिए ना, हर आदमी, मैं जो कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। या तो मुझे कहना मैं तलवार पहनूं और घोड़े पे बैठ जाऊं नहीं, और यहाँ से नहीं, अब लगा के जाऊं सीधा अटक जेल या डियाला जेल में आज शीशे। रमज़ान की 27वीं रात है, आपको पता है पाकिस्तान में इबादत भी है, दुआएँ भी हैं, माफ़ी की रात भी है। अल्लाह ताला से दुआ करें, मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला ये गुनाह माफ़ पाकिस्तान के करे। लिए और हर एक उसके लिए कि जो हाँ, बेचारा नाइंसाफी भुगत रहा है, और बिल्कुल। उसके लिए बड़ी दुआ करें कि फैसला करने वालों को अल्लाह ताला सही फैसला करने की उनके हिदायत करे, दिल नरम करे, जिनके दिल नरम करे और वो उनको ख़्याल है कि ये सही नहीं। फैसला करने की हिदायत करे, बिल्कुल, कि बिल्कुल देखें, सही। नरम और सही फैसला करने की हिदायत करे, क्योंकि रब सही। ने कहा है ना कि वो, कि दिलों का हाल तो वो जानते नहीं, हैं वो कब किसका फैसला दिल। सही, वो फिर वो समझते होंगे ना, ये यही सही फैसले हैं। तो जब दिल नरम होगा तो फिर उन्हें समझ आएगा ये फैसले सही नहीं है जो किए जा रहे हैं। तो और बहरहाल, चले नरम दिल करके सही फैसला करें। चले, बहुत-बहुत शुक्रिया अली भैया, अपना वक़्त दिया। मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ।